अकाउंट्स पेबल की नॉलेज तो है लोगों को, लेकिन ये नहीं पता कि आपको कैसे अप्लाई करना है और इसमें क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर बता दूँ कि इसमें क्या-क्या रिक्वायर्ड है, क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ग्रेजुएशन कौन-सी होनी चाहिए आपके अकाउंट्स पेबल जॉइन करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि मेरे पास रिसेंटली एक कमेंट आया था कि आप अपनी जॉब प्रोफाइल के ऊपर वीडियो बनाओ। अगर आप बीकॉम कर रखा है आपने या फिर एमबीए कर रखा है वो हमें बताओ, और जो आपने जो अपना करियर था अकाउंट्स फील्ड में वो कैसे स्टार्ट किया। सब कुछ मैं आज इस वीडियो में कवर करेंगे और आपको भी बताएंगे कि आपको कैसे स्टार्ट करना है अपना करियर इन अकाउंट्स पेबल प्रोफाइल। सो ये वीडियो एज वेल एज फ्रेशर्स एंड एज वेल एज एक्सपीरियंस के लिए हेल्पफुल होने वाली है कहीं न कहीं। मुझे अभी रिसेंटली एक कमेंट आया था कि एमबीए फ्रेशर्स कैन अप्लाई, और एक आया था कि मतलब हमारी बीकॉम चल रही है, वी आर इन 3rd ईयर, सो हम अप्लाई कर सकते हैं अकाउंट्स फील्ड के लिए। फिर बता दूँ कि इसमें क्या-क्या रिक्वायर्ड है, क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ग्रेजुएशन कौन-सी होनी चाहिए आपके अकाउंट्स पेबल जॉइन करने के लिए। हम अकाउंट्स पेबल जॉइन कर लेते हैं तो इसमें करियर ग्रोथ क्या है, तो इसमें आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपकी पोज़ीशन क्या रहेगी। सो ये जो सारी चीज़ें हैं आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। फर्स्ट है कि व्हाट इज़ अकाउंट्स पेबल। लाइन में आप काम कर रहे हो वो क्या है, बेसिकली हमें ये जानना है। सो अकाउंट्स पेबल जैसे कि हम परचेज करते हैं कुछ और सेल करते हैं, तो सेल का पार्ट तो आप अलग ही हटा दो। जैसे कि हम कुछ परचेज करते हैं, हम मार्केट में कुछ परचेज करने जा रहे हैं और हमने वो जो परचेज है हमारी वो क्रेडिट पे लिया और हमने उसकी अभी तक पेमेंट नहीं करी है, बट हम उसको पे करेंगे इन फ्यूचर। हमने सामान खरीदा से लेकर पेमेंट करने तक की जो बीच की जो प्रोसेस है वो सारी जो करते हैं वो अकाउंट्स पेबल हैंडल करती है। शूज़ खरीदे ऑन क्रेडिट पे, मैंने शूज़ क्रेडिट पर खरीदे हैं और मुझे उसकी फ्यूचर पेमेंट करनी है, तो जो भी उसके बीच की प्रोसेस है कि इनवॉइस जनरेट होगा, मटेरियल डिलीवर होगा, तो ये जो सारा क्राइटेरिया है, ये जो सारी प्रोसेस है, ये अकाउंट्स पेबल टीम हैंडल करती है। तो इसी को ही हम अकाउंट्स पेबल कहते हैं। अब हम अकाउंट्स पेबल को इन शॉर्ट समझते हैं। अकाउंट्स पेबल इज अ मनी दैट अ कंपनी ऑन टू इट्स क्रेडिटर्स। इन शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, आई होप all clear. If you have still any doubts related to accounts payable, you can easily drop the comments and I'll ping and I'll reply. मैं बात करती हूँ कि मैंने स्टार्ट कैसे किया अपना करियर अकाउंट्स पेबल में। सो गाइज, when I was doing my graduation, I am BCom graduate, BCom honors. When I was doing my BCom honors, I was in, I think, 2nd or 3rd year. So I started my job in CA firm. It means I was doing invoice processing on Tally. क्योंकि जो सीए फर्म्स होते हैं या छोटे फर्म्स होते हैं, हमारी डोमेस्टिक फर्म्स होती हैं, उनमें अभी एसएपी नहीं आया है। कई कंपनीज में एसएपी नहीं आया है, बट जो सीए फर्म्स हैं, सीए के अंडर जो बच्चे काम करते हैं, तो वो बेसिकली टैली पर ही इनवॉइस, सेल परचेज के इनवॉइस पे काम करते हैं। तो मैंने भी सेम वही किया। मैंने अराउंड वहाँ पर 2 साल काम किया था। ये जो सॉफ्टवेयर था मुझे उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज थी और उसी के बेस पर मैंने इंटरव्यू क्रैक किया था। जब हम मैं काम कर रही थी तो मैं क्लाइंट साइड की क्वेरीज भी हैंडल करती थी, कॉल्स के थ्रू और ईमेल्स के थ्रू भी हैंडल करती थी, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस वहाँ से भी मिला था। सो यस, मैंने अपना जो करियर स्टार्ट था वो सीए फॉर्म में किया था और फिर वहाँ से मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया। उसी के बेसिस पर मैंने एमएनसी कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। मेरी फर्स्ट जॉब थी एमएनसी में, वो ईएक्सएल सर्विसेज में लगी थी। मैं ईएक्सएल सर्विसेज में काम कर रही थी और मैं 2 साल के बेसिस पर ईएक्सएल मैंने जॉइन किया था एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव। वहाँ पर भी मेरा सेम काम था, इनवॉइस प्रोसेस करना, बस वहाँ पर सॉफ्टवेयर चेंज हो गया था। सॉफ्टवेयर वहाँ पर एसएपी था। टैली और एसएपी में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, वहाँ पर बस टी कोड्स हो जाते हैं एसएपी में और टैली में टाइल वाइज नेम होते हैं। साल काम किया वहाँ पर भी मैंने क्लाइंट क्वेरीज हैंडल करी, बट मैंने जब सीए फर्म में काम किया था वहाँ पर जो हमारे क्लाइंट थे वो डोमेस्टिक क्लाइंट थे, मतलब इंडियन क्लाइंट थे, तो हम उनसे हिंदी में बात कर लेते थे। और जब मैंने एक्सेल ज्वाइन किया था तो वहाँ पर मेरे फॉरेन क्लाइंट थे, तो वहाँ पे तो आप हिंदी बोल ही नहीं सकते, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही उनका रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। और उनसे बात करते करते, टीममेट से बात करते करते, प्रेजेंटेशंस देते देते अपने आप ही इंग्लिश ठीक हो गई थी। अकाउंट्स पेबल में जॉइन करने के लिए आप एज अ फ्रेशर भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप फ्रेशर हो और आप एमएनसी कंपनी जॉइन नहीं कर सकते, नहीं, आप कर सकते, एज अ अप्रेंटिसशिप जॉइन कर सकते हो या फिर एज अ फ्रेशर, एज अ एनालिस्ट, एज अ
पीए ज्वाइन कर सकते हो, प्रोसेस एसोसिएट। आपको बस क्या करना है, naukri.com या लिंक्डइन पर जॉब सर्च करनी है, वहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना है। अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि अगर आपकी एमबीए चल रही है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बीकॉम कर रखी है, एमबीए चल रही है तो आप कर सकते हो अप्लाई, ऐसा कुछ वो नहीं है। ग्रेजुएशन के आपके सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अगर आप 12th पास हो, ग्रेजुएशन का आपने कर रखी है तो आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हो। बात कर लेते हैं कि इसमें करियर ग्रोथ क्या है। देखो, अगर आपने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया है विद ज़ीरो एक्सपीरियंस तो आपको एज अ पीए की पोजीशन मिलेगी, प्रोसेस एसोसिएट की। और जो आपकी सैलरी होगी वो अराउंड 22 या फिर 25,000 के बीच में होती है। 1 से लेकर 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है इसमें। तो जो आपका पैकेज है, आपकी सैलरी है वो 3.5 एलपीए से लेकर 4 एलपीए तक आपको मिल जाएगी ईज़िली। सो ये आपकी कुछ करियर ग्रोथ है। और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही और आपके स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, अकाउंटिंग नॉलेज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपके प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं और आपके एरर्स भी कम आ रहे हैं, एस्केलेशंस भी कम आ रही है क्लाइंट एंड से। और ईयरली इसमें अप्रेजल्स भी होते रहते हैं, आपके इंसेंटिव्स भी अच्छे आते हैं। अगर आप पीए पीडी हो तो आपके इंसेंटिव्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं, मतलब 7,000 8,000 बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। यस गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है अकाउंट्स पेबल के लिए, अकाउंट्स पेबल होता क्या है, इसमें क्या क्या जॉब्स एंड रोल्स होते हैं। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाते जाते और इस वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।